नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी। हमारा चैनल हमेशा जमीन से जुड़े लोगों की आवाज बुलंद करता है, खासकर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की जो अपने हक के लिए संघर्षरत हैं। शायद हमारी इस कोशिश को लोग गलत नजर से देख रहे हैं, लेकिन हम अपने मकसद पर अडिग हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा मित्रों से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर की। ये खबर आपको झकझोर देगी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मसला। शिक्षा मित्रों ने अपने हक, मानदेय वृद्धि और स्थायीकरण की मांग को लेकर एक बार फिर से कमर कस ली है। शिक्षा मित्र पवन गोलिया ने ऐलान किया है कि 2 मई से 14 मई तक जिला मुख्यालयों पर बड़ा अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के जरिए वे राज्य सरकार से अपील करेंगे कि 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की अनदेखी अब बंद हो। पवन गोलिया ने साफ किया है कि शिक्षा मित्र ग्रामीण स्कूलों में शिक्षा की रीढ़ है, लेकिन उनकी मेहनत का उचित सम्मान उन्हें नहीं मिल रहा। वे चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से ले। ये अभियान केवल प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। शिक्षा मित्र ज्ञापन सौंपेंगे, शांतिपूर्ण रैलियां करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे। उनकी मांग है कि मानदेय में तुरंत वृद्धि हो, स्थायीकरण को लेकर प्रक्रिया शुरू हो। शिक्षा मित्रों का कहना है कि वे कम मानदेय में बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं, लेकिन उनका अपना भविष्य अनिश्चित है। पवन गोलिया ने चेतावनी दी है कि अगर 14 मई तक मांगे नहीं मानी गई तो वे ठोस कदम उठाएंगे। पवन गोलिया का कहना है कि 14 मई के बाद अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। जी हाँ, इच्छा मृत्यु की मांग। यूपी में लाखों शिक्षा मित्र अब थक चुके हैं, हार चुके हैं, हताश हो चुके हैं, लेकिन अपनी आशाएं नहीं छोड़ रहे हैं। हमारा चैनल शुरू से ही शिक्षा मित्रों के इस संघर्ष को उजागर करता आया है। हम न केवल शिक्षा मित्रों का ही मुद्दा उठाते हैं, बल्कि हम ओपीएस और अन्य सभी जमीनी मुद्दों को भी जोरदार तरीके से निर्भीकता के साथ उठाते हैं। देश के कई राज्यों से ओपीएस कर्मचारियों का समर्थन हमें प्राप्त है और हम उनके मुद्दे को पूरी ताकत से उठाते रहेंगे। हम नेताओं और मंत्रियों से इनके अधिकारों को लेकर सवाल उठाते हैं। अब इन नेताओं की बातों में कितनी सत्यता होती है ये तो आप सभी भलीभांति जानते ही हैं, लेकिन हमारा संकल्प इन सभी के हक में आवाज उठाने का है। हम इस स्टूडियो में बैठकर इधर उधर की बात करने वालों में से नहीं हैं, बल्कि हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर जुड़े लोगों के लिए उनके हक में आवाज उठा रहे हैं। लेकिन लोगों को हमारी ये जिद खटक रही है, हमें गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद साफ है, शिक्षा मित्रों की मेहनत और उनके हक की बात को प्रशासन तक पहुंचाना। ये शिक्षा मित्र ग्रामीण स्कूलों में शिक्षा की नींव मजबूत कर रहे हैं, फिर भी इनकी मांगे अनसुनी रह जाती हैं। हमारा चैनल उनके साथ इस लड़ाई में साथ है। शिक्षा मित्रों का ये संघर्ष अब केवल उनकी मांगों का ही नहीं, बल्कि शिक्षा तंत्र की मजबूती का सवाल है। पवन गोलिया का ये अभियान एक नई उम्मीद जगा रहा है। 2 मई से 14 मई तक होने वाले इस अभियान में उनकी पीड़ा और हताशा साफ दिखाई दे रही है। क्या इस बार 2 मई से 14 मई का ये अभियान कोई रंग ला पाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हमारा चैनल इस मुद्दे पर अपनी नजर बनाए रखे है।